आपने भी सड़क पे चलते हुए कभी ना कभी इन रोड साइड लगे फूड स्टॉल्स को जरूर देखा होगा और कई बार तो आपने इन फूड्स के मजे भी लिए होंगे। इन्हें बेसिकली स्ट्रीट फूड्स कहा जाता है और ये आपको लगभग हर एक गली नुक्कड़ और चौराहे पे देखने को मिल जाते हैं। ये स्टॉल्स आपको वेरी लो कॉस्ट पे चटपटा खाना ऑफर करते हैं और एज यूजुअल आप उस खाने को खा लेते हो और जाने अनजाने आपने एक ऐसी चीज खा ली है जिसका साइड इफेक्ट अब आपका शरीर भुगतने वाला है। Consume more than 20% of their diet on ultra-processed foods had an increased rate of cognitive decline as compared to the others for 6 to 10 years. आइए जानते हैं इस चटपटे थाली के पीछे की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। ये स्ट्रीट फूड्स कोई नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत ग्रीस में 5th सेंचुरी के आसपास ही हो चुकी थी। उस समय यूजुअली लोगों के घरों में किचन्स नहीं हुआ करते थे क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों का मानना होता था कि घर में चूल्हा जलाना खतरनाक हो सकता है और इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर स्ट्रीट्स के साइड में खाना बनाना शुरू कर दिया और अपना खाना हो जाने के बाद जो भी पकी हुई मछलियाँ और ब्रेड हुआ करते थे उसे वो लोग बेच करके थोड़ी बहुत कमाई कर लेते थे। तो जो लोग शहरों में काम करने जाते थे और जब वो वहाँ से लौटते थे तो उन्हें बाहर ही खाना पड़ता था और ओरिजिनली इसे ही स्ट्रीट फूड कल्चर की शुरुआत मानी जाती है। धीरे धीरे ये कल्चर 300 BC आते आते चाइना, रोम और इजिप्ट तक एक्सपेंड हो चुका था और तब तक इधर इंडिया में भी स्ट्रीट फूड कल्चर धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया था। पहले तो इसे सिर्फ मेलों और बाजारों के आसपास देखा जाता था और इसमें सिर्फ लस्सी और रोस्ट किए हुए चने बिकते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये स्ट्रीट फूड कल्चर पूरे भारत में एक्सपेंड होता चला गया। उन्हें देखते हुए कई सारे और लोगों ने अपने अपने ठेले डाले और देखते ही देखते ये पूरी एक इंडस्ट्री बन गई। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो कुछ नए लोग इस धंधे में आए थे वो लोग थोड़े चालाक थे। वो लोग ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए खराब और सस्ते रॉ मटेरियल्स लाने लगे। हालांकि इस इंडस्ट्री में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मिलावट तो पहले भी होती थी लेकिन अब हद से ज्यादा होने लगी थी। ये वेंडर्स घटिया तेल, घटिया मसाले और घटिया प्रोडक्ट यूज करके अनहाइजीनिक तरीके से जो प्रोसेस्ड फूड बनाते थे वो लोगों की हेल्थ को डैमेज करने लगा था और देखते ही देखते ये अनहाइजीनिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और वेंडर्स की लालच ने इस पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। पहले इन्हें प्रोसेस्ड फूड कहा जाता था लेकिन अब इन्हें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहा जाने लगा है जो सीरियस हेल्थ इश्यूज कॉज करता है। ये वेंडर्स आपको भले ही कम पढ़े लिखे और मासूम लगे लेकिन इनमें प्रॉफिट मेकिंग स्किल्स आपसे बहुत ज्यादा होती है। ये आपके नाक के नीचे से आपको अनहाइजीनिक फूड्स खिला करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। कभी आप लोग नोटिस करना कि क्या इनके हाथ में ग्लव्स होता है, क्या इन लोगों ने हेड कैप्स पहन रखे होते हैं, और इसका जवाब है नहीं। ये लोग घटिया तेल, घटिया रॉ प्रोडक्ट और घटिया मसाले अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हाइजीन इन लोगों से अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। सिर्फ 100 रुपए में इनके पूरे दिन के हैंड ग्लव्स और हेड कैप्स आ जाएंगे लेकिन वो ये लोग कभी नहीं खरीद सकते हैं। इनका फूड प्रोसेसिंग इतना खराब होता है कि कभी अगर आपने अपने आंखों से इनकी प्रोसेसिंग देख ली तो अगली बार से आप उसे खाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हालांकि इनके यहाँ का हाइजीन लेवल आपको तभी पता चल जाएगा जब आप इनके साइड में रखे हुए उस लाल रंग के कपड़े को देखोगे। आपके केस में ये थोड़ा अलग रंग का भी हो सकता है, डोंट वरी, वो भी खतरनाक ही है। खैर, वो कपड़ा जिसमें ये लोग बार बार अपना हाथ पोंछते हैं, कभी आप लोगों ने ये सोचा भी है कि उसमें कितने ज्यादा बैक्टीरियाज होंगे और ना जाने ये सेम प्रोसेस कितनी बार वो लोग हफ्तों या फिर महीनों से उस कपड़े के साथ दोहराते आ रहे होंगे। और ऐसा ही या फिर शायद इससे भी ज्यादा बुरा हाल आपको इनके बर्तन धोने के प्रोसेस में देखने को मिलेगा। एक प्लेट को धोने में ये लोग मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगाते हैं और फिर वो प्लेट रेडी हो जाता है दूसरों के लिए। और अगर एक बार आपने उस टब के पानी को देख लिया देन यू रियलाइज कि इससे ज्यादा साफ पानी तो यमुना में बहती है। खैर, हाइजीन अफोर्ड करना तो इन लोगों के बस की बात नहीं है लेकिन जो चीज ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, चलिए एक बार उस पर नजर मारते हैं। ये वेंडर्स आप लोगों को जो फूड खिलाते हैं उसमें भी ये लोग बहुत गाढ़ा वाला स्कैम करते हैं। ये लोग ऑफर करते हैं आपको 40 रुपए में पनीर पकौड़े और आयरनी तो इस बात की है कि आपको उस पनीर पकौड़े में पनीर भी देखने को मिलता है और वो भी 100 से 200 ग्राम। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। वो पनीर जो आप इनके डिशेस में देखते हो एक्चुअल में वो कोई असली पनीर होता ही नहीं है। एक अच्छे ब्रांड के 200 ग्राम के पनीर का पैकेट आपको 85 से 100 रुपीज का पड़ता है, लगभग 400 से 500 रुपए पर केजी के हिसाब से। और अगर आप इनके पनीर का प्राइस कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका पनीर तो 200 रुपए केजी ही आ रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस आया कैसे? आमतौर पे आपको इनके डिशेस में जो पनीर देखने को मिलता है वो कोई असली पनीर होता ही नहीं है। ये जो पनीर के बने हुए डिशेस ये लोग आपको खिलाते हैं उसमें सिंथेटिक या फिर एनालॉग पनीर का यूज किया जाता है और इस सिंथेटिक पनीर को बनाने में लार्ज अमाउंट में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि पाम ऑयल अपने आप में ही कितना खतरनाक इंग्रेडिएंट है और इसके बाद भी इसको असली पनीर जैसा दिखाने के लिए इसमें
आर्टिफिशियल कलर्स और लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल बनाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डाले जाते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स अपने आप में ही सीरियस हेल्थ इश्यूज कॉज करने के लिए काफी हैं। और दूसरा वो तेल जिसमें ये लोग चीजें तलते हैं वो यूजुअली लो क्वालिटी का ही तेल होता है और कई केसेस में वो 2 से 4 दिन या फिर 7 दिन तक भी पुराना हो सकता है। मोमोज और रोल जैसी चीजें जिन्हें हाईएस्ट 6 से 8 घंटे तक स्टोर किया जा सकता है उसे ये लोग अगले दिन तक बेचते हैं। और यहाँ तो इसकी भी गारंटी नहीं है कि उन स्प्रिंग रोल्स और मोमोज को अच्छे इन्वायरमेंट में प्रिजर्व किया गया होगा या फिर ऐसे खुले वातावरण में। और ऊपर से ये लोग आपको सड़क पे ओपन इन्वायरमेंट में कुकिंग करते हुए मिलते हैं। न जाने सड़क पे उड़ने वाले कितने ज्यादा डस्ट और मिट्टी के कण उस तेल में पड़ते होंगे और उसके बाद आपको वो टेस्टी कचरा सर्व किया जाता है। ये तो रही उन लोगों की बात जो लोग स्ट्रीट पे ठेले लगाते हैं। परमानेंट स्टॉल वालों का भी इनसे कोई अच्छा हाल नहीं है। अगर कभी आपको इनका हाइजीन लेवल चेक करना है तो आप सीधे इनके किचन में चले जाना और अगर फिर भी आपका मन ना भरे तो एक लंबी सांस खींच लेना। आपको सेकंड में पता चल जाएगा कि इनके हाइजीन का लेवल क्या है। इनके मिठाइयों में तो आपको एनी टाइम 10 से 15 मक्खियां मरी परी मिलेंगी और ऐसी कई सारी चीजें इनके स्टॉल्स में होती है जिनको ये लोग सही से प्रिजर्व नहीं करते और बाद में वही सारी चीजें लोगों को बेच देते हैं। हालांकि सारे वेंडर्स ऐसे नहीं होते हैं। कुछ वेंडर्स चीजों को काफी अच्छे से प्रोसेस करते हैं, उन्हें काफी अच्छे से प्रिजर्व करते हैं और काफी अच्छे से वो आपको सर्व करते हैं। इवन स्ट्रीट्स पे भी आपको कई सारे ऐसे वेंडर्स मिल जाएंगे जिन्होंने हैंड ग्लव्स और हेड कैप्स पहन रखे होते हैं और वो हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे अनहाइजीनिक लोगों की है। दैट्स व्हाई मैं ये डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगली बार से जब भी आप लोग कोई भी चीज बाहर खाएं तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि वो चीजें हाइजीनिक होनी चाहिए, वेल प्रोसेस्ड होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्दी होनी चाहिए। अनहाइजीनिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से आपको एलर्जी, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल और कई केसेस में तो फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें भी हो सकती हैं। ये बातें सुन के आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इस टॉपिक के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। वंस अगेन इस डॉक्यूमेंट्री पे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।